नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं बिहार बीपीएससी 7th फेज टीचर एग्जामिनेशंस के लिए बिहार स्पेशल का ये पार्ट नंबर 2 और इसमें हम देखेंगे मध्यकालीन बिहार के सभी महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चंस। तो ध्यान से देखते चलिएगा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न आज का पहला है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुआ था। यदि आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट कीजिए, वरना इसका सही आंसर मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी 1198 ईस्वी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी। बिहार बीपीएससी 7th फेज एग्जामिनेशंस के लिए अभी आप ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर देखना शुरू कर चुके हैं मध्यकालीन बिहार के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक रही। याद रखेंगे, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक रही है। राइट आंसर है इसका नुहानी जनजाति के देन जो है निर्णायक रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न नंबर 3 है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था। तो जी हाँ, जो ऑप्शंस आपके सामने उपलब्ध हैं, अलाउद्दीन हुसैन, इब्राहिम लोदी, या फिर राजकुमार अजीम, या फिर शेरशाह सूरी। राइट आंसर है इसका शेरशाह सूरी। याद रखेंगे, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाने वाला जो शासक था उसका नाम शेरशाह सूरी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चौथा नंबर आपके स्क्रीन पर है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो जल्द से जल्द आंसर कमेंट कर दीजिए। शेरशाह द्वारा प्रशासनिक प्रयोगशाला था। शेरशाह द्वारा प्रशासनिक प्रयोगशाला निम्नलिखित में से कौन था। चौथे का ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सासाराम। याद रखेंगे, शेरशाह का मकबरा है। ध्यान से देखते चलिएगा। क्वेश्चन अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ है। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है और इसका स्थापना शेरशाह सूरी ने स्वयं करवाया था। 5वें का ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। जितना जल्द हो सके आंसर कमेंट करते चलिए। अभी आप देख रहे हैं बिहार स्पेशल मध्यकालीन बिहार के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो देखते चलेंगे आप ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर। यदि नए हैं तो प्लीज़ डेली बाय डेली 8 बजे जो है यहाँ पर क्विज होती है और उसमें बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए। मध्यकाल में पटना का नव निर्माण करवाया था। प्रश्न आपके सामने है। छठा नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल में पटना का नव निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था। एक बार फिर से सही आंसर है शेरशाह सूरी। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार स्पेशल का ये पार्ट नंबर 2 वीडियो है और जितने भी बिहार बीपीएससी 7th फेज एग्जामिनेशंस के लिए लगातार हम वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल पर पेश करते जा रहे हैं और एक से बढ़कर एक सेट आपके लिए लाते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था। तो बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना जो किसने किया था, सही आंसर है बख्तियार खिलजी। याद रखिए, इनको कौन भूल सकता है भाई। इन्होंने ऐसा क्रूर व्यवस्था अपने बिहार में अपनाया कि सर्व कुछ सर्वनाश कर दिया था इन्होंने। तो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था, बख्तियार खिलजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन। प्रश्न है कि बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है। राइट आंसर है मकतूबाते सदी। याद रखेंगे, मकतूबाते सदी उसका नाम है। बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन है। आगे बढ़ते चलिए दोस्तों। 9वां नंबर क्वेश्चन आज का, निम्नांकित में से कौन सूफी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूफी संप्रदाय बिहार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा है। राइट आंसर है फिरदौसी। एक भी क्वेश्चन को आप पीछे छोड़ने की कोशिश न कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखते चलिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने बीपीएससी के लिए है और 7th फेज एग्जामिनेशन जो टीचर है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार के एक महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है। बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किनका है। राइट आंसर है इमाम ताज फकीह। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक जो नाम आता है उनका नाम है इमाम ताज फकीह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शन देंगे। गहरवाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहां से हुई है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहरा देते हैं। गहरवाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहां से हुई है। 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसकी प्राप्ति मुंगेर से हुई है। आगे बढ़ते चलते हैं।
12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रश्न कहता है कि सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया था? सिख गुरुओं के सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया? राइट आंसर है गुरु नानक देव, जो सिखों के प्रथम गुरु थे। और यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह अगर है तो किस सिख गुरु का पटना बिहार में जन्म हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह। लेकिन सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया? गुरु नानक देव। आगे बढ़ते चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है। प्रश्न कहता है कि मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहां थी? बहुत इंपॉर्टेंट, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहां थी? 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिमरावगढ़। याद रखेंगे, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की जो राजधानी थी वह सिमरावगढ़ थी। आगे बढ़ते चलते हैं। आप हमसे पहले आंसर इसका कमेंट करते चलिएगा। प्रश्न है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम जो शासक था वो दोस्तों हरि सिंह है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो है वह हरि सिंह है। आगे बढ़ते चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा यानी तिरहुत। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया? दरभंगा का। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा कहाँ है? बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? राइट आंसर है बिहार शरीफ में है। इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा कहाँ है? बिहार शरीफ में। याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन आपके सामने है 17 नंबर क्वेश्चन, जल्द से जल्द आपके स्क्रीन पर ला देते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इब्राहिम लोधी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। प्रश्न आपके सामने है, फिर से देखिए। इब्राहिम लोधी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया था। इसी ऑप्शन 2 में दिखाई दे रहा है, ये दरिया खान नूहानी। याद रखेंगे, दरिया खान नूहानी ने सुल्तान के विरोध ही विद्रोह शुरू कर दिया था। 17 का ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ला दिया गया है। ध्यान से देखिए, ऐसे ऑप्शंस भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? शाह आलम द्वितीय। याद रखेंगे, शाह आलम द्वितीय का अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ। लेकिन अगर पूछ दे कि बिहार में वो कौन सा मुगल शासक है जिसका सबसे पहले राज्याभिषेक हुआ, तो फारूक सियर हो जाता है। लेकिन अभी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। अगर कह दे किन किन का हुआ है तो दोनों का। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट। 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे मिथिला का शासन ही दे दिया था? सही आंसर है महेश ठाकुर को। याद रखेंगे, मिथिला का राज्य दे दिया था किनको? महेश ठाकुर को। बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं ये। 20वां नंबर क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, बख्तियार खिलजी के शव को कहां दफनाया गया? उनके ही एक रक्षक जिसका नाम था मर्दान खां, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी बख्तियार खिलजी का, और उनके शव को उन्होंने दफना दिया था। ऑप्शन नंबर बी, बिहार शरीफ वाले स्थान पर। याद रखेंगे, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाले पहले सुल्तान का नाम क्या है? दिए गए क्वेश्चन है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाले पहला सुल्तान का नाम क्या है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, किस काल में बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? किस काल में बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? 22वें का राइट आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुगलक वंश। किस काल में बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? राइट आंसर है तुगलक वंश का।
23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया? 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दरभंगा। याद रखेंगे, दरभंगा वाले क्षेत्र को उसने क्या कर दिया था? तुगलकपुर नाम चेंज कर दिया। 23 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, अगर आप जानते हैं तो फटाफट आंसर कमेंट कीजिए, ज्यादा कोई भारी क्वेश्चन आज का नहीं है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? मुगलों ने, मौर्यों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर, तुर्कों ने दिया था। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तुर्कों ने उदंतपुरी क्षेत्र को जीता, जहां पर बौद्ध बिहार भारी मात्रा में निवास करते थे, इसलिए तुर्कों ने उसको क्या कहा था? बिहार कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासक किस काल में बना था? किसके शासनकाल के समय मलिक बयां या मलिक इब्राहिम बिहार का प्रशासक बना था? 25वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुगलक काल में। दोस्तों, तुगलक काल में वो जो है बना हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख डैश से मिलता है? फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहां से मिलेगा? तो फिरोज तुगलक की फारसी अभिलेख जो है बिहार शरीफ में मिलता है, क्योंकि वहीं से तुगलक वंश का सबसे बड़ा संबंध रहा है। बिहार शरीफ याद रखेंगे, बिहार शरीफ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तुगलक वंश से संबंधित मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर बिहार शरीफ होने जा रहा है। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? प्रश्न आपके सामने है कि इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरोध विद्रोह कर दिया था? 27 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए नंबर दरिया खानुहानी। याद रखेंगे, यही जो है विद्रोह किया था। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीटेड कर दिया गया, लेकिन थोड़ा सा सेंस बदला गया है। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरोध विद्रोह कर दिया, दरिया खानुहानी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अभी आप देख रहे हैं बिहार स्पेशल जीके जीएस के मध्यकालीन बिहार का ये पार्ट नंबर 2, यानी कि इसका जीके का पार्ट नंबर 2। पहला पार्ट जो है वह प्राचीन जो है उसका डाल दिया गया है, आप जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। एक एक करके बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। लगातार आप लोगों की दुआओं से इस पर व्यूज बढ़ते जा रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे हमारी दुआएं आपके साथ है, कामयाबी आपको हासिल हो जाए। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर है उज्जैनिया प्रशासक के द्वारा। याद रखेंगे, चेरो जनजाति के शक्ति का वास्तविक पतन किसने किया? उज्जैनिया शासक के माध्यम से। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। प्रश्न है, महमूद लोधी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? महमूद लोधी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? सही आंसर 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलाल खान। याद रखिएगा, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो एक एक करके क्वेश्चन को लिख जाइए, इसमें से क्वेश्चंस रहेंगे सामान्य जीके जीएस में। प्रश्न है कि महमूद लोधी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? जलाल खान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन है, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया? बिहार को मुगल साम्राज्य प्रांत का दर्जा कब दिया गया है? 30वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1580 ईस्वी में। आप सभी को बता दें कि 1576 ईस्वी में सबसे पहले बिहार को जो है वह अकबर के द्वारा अपने शासन मिलाया गया, लेकिन बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा जो है वो 1580 में दिया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध करा दिया। प्रश्न है, देखिए जल्दी से जल्दी पढ़ देता हूं, आप भी सपोर्ट करते चलिए, लगातार ऑप्शन आप लोग जो है कमेंट करते चलिए, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। एक एक करके क्वेश्चन आंसर आप अपनी ताकत इसमें और अपनी उम्मीद लगाए रखिए और अपने आप को परखते रहिए। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? 31 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने बनाया था। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का प्रशासक बनाया था? तो सही आंसर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का दोस्तों, वह था औरंगजेब। आप सभी जानते हैं औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को क्या किया था? बंदी बना दिया था और उनको आगरा के किला पर रखा था, वहीं से ताजमहल का दीदार करते थे शाहजहां। आगे बढ़ते चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न आपके सामने और उसका ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा सा कोशिश करते छोटा कर ले कि ऑप्शन नंबर डी भी दिखाई दे। चलिए, यहाँ पर फर्रुख सियर लिखा गया है, अंत में ध्यान रखिएगा। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ? जी हाँ, 32 का सही आंसर कमेंट कर देना है और अंतिम नंबर ऑप्शन ही है, मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था। सही आंसर है फर्रुख सियर, जिसका बिहार में सबसे पहले क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था, फर्रुख सियर था। आगे बढ़ते चलते हैं।
मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना। वाह, बहुत मस्त क्वेश्चन। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुनीम खानम। याद रखेंगे, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना? सही आंसर है मुनीम खानम। आगे बढ़ते चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 34 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर उपलब्ध करा देते हैं। 34 नंबर प्रश्न को गौर से पढ़िए। प्रश्न है कि बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? लीजिए, ये दूसरी बार क्वेश्चन आ गया है। दूसरी बार क्वेश्चन आएगा, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय। और सबसे पहले किसका हुआ? फारूक सियर। ये दोबारा रिपीट क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं है। आगे क्वेश्चन है 1526 से 56 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला राज दे दिया? महेश ठाकुर इसका सही आंसर था। दोबारा ये थोड़ा सा रिपीटेड हो जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग जो है वह मान लिया गया था? तो सही आंसर 36 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1733 ईस्वी में मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को गौर से देखिए। प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? निम्नांकित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? 37 का ऑप्शन नंबर डी, राजा राम नारायण। याद रखेंगे, बिहार के प्रथम नायब नाजिम पूछेगा तो राजा राम नारायण इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब नज़दीक है, हम क्विज के अंतिम दौर में चल रहे हैं। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया? दोस्तों, प्रतिदिन शाम को 8 बजे हम एक वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं, उसको जरूर देखते चले जाइएगा। एग्जाम तक हम सभी कंटेंट को एक करके डाल देंगे और उसके बाद कुछ ही दिन में बिहार और भारत की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके भी वीडियोज हम तैयार कर रहे हैं। एक एक करके हर चीज आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। प्रश्न है, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया था? यह बताया था। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तैवर्णिये ने इसके बारे में सबसे पहले बताया। 39 नंबर क्वेश्चन उसके बाद है। प्रश्न है कि दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म हुआ। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म कहां हुआ था? 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहतास में धरकंधा स्थान पे। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म कहां हुआ था? रोहतास में धरकंधा स्थान पे। आगे बढ़ते चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? याद रखेंगे, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना पाटलिपुत्र में हुआ। पाटली जो है पटना साहिब में हुआ। वहीं पर पूछा जा रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है 26 दिसंबर 1666। याद रखेंगे, 666 सब में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जी का जन्म हुआ था बिहार में। ये प्रश्न 41 नंबर प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि बिहार के अघोर कामिनी देवी गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि संबंधित हैं। बिहार के जो अघोर कामिनी देवी हैं, गुरु प्रसाद सेन हैं, प्रकाश चंद्र राय जी हैं, ये सभी का संबंध निम्नलिखित में से किस समाज से हुआ है? सही आंसर है ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतिम नंबर क्वेश्चन आज के इस सेशन का। दोस्तों याद रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते चलिए, हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? तो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो देवपाल ने बनाया था इसको। क्या? बिहार के मुंगेर को अपनी राजधानी, यानी मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? देवपाल। उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे और आपको इससे फायदे भी होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही सा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।